हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो, मैनी पूजा विधि एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आज भी आपको सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला वो धन धान्य से भरपूर एक व्रत बताने जा रही हूँ। इसका नाम है वैभव लक्ष्मी व्रत। तो चलिए उसके नियम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलो महालक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक वो कृष्ण पक्ष होता है और जो अमावस्या से पूर्णिमा तक होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। इसलिए अमावस्या के बाद जो भी शुक्रवार आए उसे यह व्रत शुरू करना चाहिए और यह व्रत मन्नत मांगकर ही शुरू किया जाता है। जैसे आपने कोई मन्नत मांगी है, मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो व्रत 5, 7, 11, 9, 21, 31, 51 जितने भी आपने मन्नत मांगी है, वो जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उतने आपको व्रत करने चाहिए। फिर यह व्रत से ज़रूर करना चाहिए। उसका उद्यापन हमें लास्ट के जो शुक्रवार आता है उस दिन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 7 आपने मन्नत मांगी है, तो 7वां जो शुक्रवार पड़ेगा उसमें आपकी मन्नत पूरी हो गई है, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। या तो आप 5 सुहागनों को खिला दीजिए या 7 कन्याओं को खिला दीजिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतने आप खिला सकते हैं। आपकी इच्छा जितनी आप बुलाएं उसमें पूरा खाना आपको खिलाना चाहिए। दक्षिणा वैभव लक्ष्मी की बुक अवश्य देनी चाहिए विदा में, और उनके पैर छूने चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा ही मानी जाती हैं। इस व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। इस व्रत के दिन हमें किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, यहाँ तक कि हमें किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए, यात्राओं में भी नहीं जाना चाहिए। और ये व्रत पीरियड हो तो उस दिन छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक के व्रत में आपको घंटी नहीं बजानी होती है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे आपको व्रत रखना है उस जगह को साफ तरह से कर लेना है, पोछा वगैरह लगा लीजिए और खुद भी आप शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद आपको चौक पूजना है, तो आप या तो आटे से पूछ सकते हैं या खड़िया आती है ना, उससे भी पूछ सकते हैं। तो आप सतिया वगैरह बना लीजिए। हो सकता है आपको सतिया थोड़ा उल्टा लगे, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि क्योंकि कैमरा जो होता है फ्रंट का होता है, तो कई बार हो सकता है आपको लगे। ठीक है, वो बनाने के बाद आपको लक्ष्मी माता की जो प्रिय चीज़ें होती हैं वो बना सकते हैं। जैसे कमल हो गया, जो भी उनकी प्रिय चीज़ें होती है, शंख हो गया, क्योंकि शंख जो होता है उनका भाई माना जाता है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो वो भी आप पूजा में रख सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिए, चौकी लगा लीजिए और चौकी पर विशेष लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। इसमें लाल रंग का ही कपड़ा बिछाया जाता है और खुद भी आप लाल रंग के वस्त्र ही पहने। हो सके तो पूरा 16 श्रृंगार करें, क्योंकि लक्ष्मी माता को 16 श्रृंगार की हुई जो महिलाएं हैं वो बेहद पसंद आती हैं। उसके बाद चावल से आसन दिया जाता है जहाँ जहाँ आपको रखना है। जहाँ पे फ़ोटो रखनी है, लक्ष्मी श्री यंत्र रखना है, जो भी आपको जो जो चीज़ें आपको स्थापित करनी है वहाँ पे हमने चावल से स्थान दे देना है। जहाँ पे आप कलश रखोगे वहाँ पे हो सके तो आप ज़्यादा चावल रख लीजिएगा, 1 मुट्ठी। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े रखे हैं। उसके बाद आपको लक्ष्मी और विष्णु भगवान के साथ उनकी प्रतिमा स्थापित कर लीजिए, फोटो स्थापित कर लीजिए। ध्यान रहे उनके पति के साथ स्थापित करें, क्योंकि जहाँ पर उनके पति होते हैं वहीं पर वो होती हैं। फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि जो गणेश जी हैं वो तो प्रथम पूजनीय है। जहाँ से धन लक्ष्मी माता धन बरसा रही हो उधर की तरफ रखने होते हैं। तो यही इनका सही तरीका होता है। तो मेरे पास फ़ोटो थी और ये मेरे पास चांदी का श्रीयंत्र भी है इसमें, और लक्ष्मी माता धन भी बरसा रही हैं, हाथी भी पानी डाल रहे हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो मैंने वो भी सामने रख दिए हैं। मेरे पास गणेश जी का यंत्र है, वो भी मेरे पास चांदी में है, तो वो भी मैं वहीं पर रख लेती हूँ जिससे कि मैं उनकी पूजा कर सकूँ। तो ये विशेष होता है। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, फ़ोटो में बुक में होता है, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापित कर लीजिए, कलश के नीचे थोड़े चावल रखें, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, या आप जब दान दोगे तो उसमें मिला के दे सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ी मैंने उसमें डाल दी है, क्योंकि इसमें गुलाब की चीज़ों का चावल
चावल वगैरह डाल के तो हमने इसकी कलश स्थापना कर ली है। तो इनकी कलश स्थापना ऐसे ही होती है। उसके बाद हमने चांदी का सिक्का रख दिया है। आप चाहें तो सोने की कोई चीज़ भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये भी नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं तो ये नहीं, बस आपको व्रत स्टार्ट कर देना है, कोई बहाना नहीं है इसमें। उसके बाद गणेश जी को पीले रंग का टीका लगाएंगे हम, लक्ष्मी माता को हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। उसके बाद विष्णु भगवान को पीले रंग का चंदन लगाएंगे, लक्ष्मी माता को कुमकुम का लगाएंगे और इसके बाद हम सतिया बनाएंगे। तो ये सतिया बनाने का बहुत आसान तरीका है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। हो सकता है आपको मेरे से अच्छा आता हो, लेकिन जिनको नहीं आता है तो वो फटाफट से इस तरह से बना सकते हैं और क्रॉस करके भी नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। फिर वैभव लक्ष्मी माता की जो बुक है वो भी हम वहीं पर रखेंगे, उनका भी पूजन वगैरह करेंगे। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब अलग अलग प्रतिमाएं हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। इनका भी श्री यंत्र आपके पास नहीं है तो इसमें भी है, तो मैंने आपको बताने के लिए कहा है कि नहीं है तो आप इसमें भी पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बुक का भी हम टीका वगैरह लगा देंगे और इनको हम मौली चढ़ाएंगे तस्वीर को, और गणेश जी को भी हम इसी तरह से चढ़ाएंगे। और वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ रूपी कलावा दोनों दो हम कलावे इसमें चढ़ा देंगे। तो ये विशेष होता है, जो भी हम गणेश जी का पूजन किसी भी उसमें पहले ही किया जाता है, क्योंकि वो प्रथम पूजन है। उसके बाद हमने इनको चुन्नी वगैरह उड़ा दी है, आवश्यकता नहीं है फ्रेंड वैसे तो, क्योंकि हमने वस्त्र रूपी और जनेऊ रूपी और उस पर हम कलावा भी बांध देंगे लोटे के ऊपर, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है और बांधा ही बांधा जाता है। तो ये हमने बांध लिया है। तो इसी तरह से हमने इनका पूजन करना है। गणेश जी को हम पीले रंग का पुष्प चढ़ाएंगे और सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आपको बाहर की आवाज़ आ गई हो तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो हमने लक्ष्मी माता को लाल रंग का पुष्प चढ़ा दिया, श्री यंत्र को भी, और जो हमने सिक्का रखा है उसको भी, लक्ष्मी माता की बुक को भी और लक्ष्मी माता की फ़ोटो को भी हम लाल रंग का पुष्प चढ़ा देंगे। तो ये विशेष होता है। अब वैसे तो संकल्प सुबह ही ले दिया जाता है, जो आपने व्रत कितने रखने कितने नहीं रखने हैं, जो भी आपकी मन्नत है वो सुबह बोला जाता है। नहीं है तो आप शाम को भी बोल सकते हैं, कई बार हम व्यस्त होते नहीं होता है, तो आप वैसे कोशिश करिए कि सुबह ही आप संकल्प ले लें। तो इस तरह से फिर हमने केले, आपके पास अनार है तो अनार भी कर सकते हैं। उसके बाद खीर का भोग लगाया जाता है, नहीं तो आप पंजीरी होती है ना, घी में भून के आटे को और कटे हुए केले डाल के उसका भी प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कठिन व्रत नहीं है ये। तो अब ये नहीं तो वो कर सकते हो। इसमें देसी घी का दीपक जलाया जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी और में आप तिल का जला सकते हैं, लेकिन इसमें देसी घी का ही जलाया जाता है। तो हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है और इस तरह से हमें इसका दीपक का पूजन किया जाएगा। तो दीपक इस तरह से दिखा देंगे। उसके बाद हम धूप बत्ती लेंगे, तो धूप बत्ती से भी हम लेंगे। तो दिए से धूप बत्ती जलाई जा सकती है, पर धूप बत्ती से मतलब दिए से दिया नहीं जलाया जाता है। तो इस तरह से हमने दिया धूप बत्ती दोनों ही दिखा दिया। आचमनी कर देंगे। भोग दिखाने के बाद दिया धूप बत्ती के बाद हमारे जो हाथ होते हैं वो झूठे हो जाते हैं, और भगवान को नहलाने के बाद भी, तो इसलिए हमें आचमनी करते रहना है। फिर हमने जल चढ़ा दिया है और इसमें लक्ष्मी माता की अरदास, तो इसमें ये सब पढ़ना होता है। तो लक्ष्मी स्तनवन का जो श्लोक है वो पढ़ा जाता है, उसमें संस्कृत में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो आपको अगर संस्कृत नहीं आता है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और इसके जो नियम हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं, जो जो भी नियम होते हैं। उसके बाद जो लक्ष्मी माता है, इसमें अष्ट लक्ष्मी माता दी हुई हैं, सबको हमें टीका लिया जाता है। और जो नीचे लिखा हुआ है कि हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण कर देना, जिस तरह से आपने सावित्री की इच्छा पूर्ण की थी। तो हर प्रत्येक लक्ष्मी के आगे ये लिखा हुआ है, तो हमें ये बोलना होता है, टीका लगाया जाता है और बोला जाता है। तो ये हमारी वैभव लक्ष्मी माता है, इनको भी और श्री यंत्र को माथा टेका जाता है, माथे से लगाया जाता है। इनका भी विशेष पूजन किया जाता है फूल वगैरह डाल के, क्योंकि यह उनको अति प्रिय है। उसके बाद ये संतान लक्ष्मी माता है, इनका भी विधिवत पूजन किया जाता है, टीका वगैरह लगा के और बोला जाता है। उसके बाद हमारी जो कहानी है वो पढ़ लेनी है आपको। कहानी आपको विशेष इसमें पढ़ी जाती है। तो वैसे तो बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ भी इसमें दे रखी हैं, लेकिन जो कहानी है वो एक ही है इसमें, वो ज़रूर से ज़रूर पढ़नी होती है। अगर आपके पास समय है तो आप बाकी जिनकी मन्नत पूरी हो गई है उनकी कहानी भी डाली हुई है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप आरती कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की आरती में घंटी नहीं बजाई जाती है, तो आप ताली बजा सकते हैं या आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ही इनका ये पूजन है वो किया जाता है। उसके बाद जो
जो हमारा सामान है, वो जो फूल हैं हमारे विसर्जित होते हैं, जो चावल हैं वो हमारे पक्षियों को डाले जाते हैं, और जो जल है वो हमारा तुलसी में चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से ही किया जाता है तो इनका पूजन। तो ये सब फूल हैं वो विसर्जित होंगे, और जो प्रसाद है वो बांटा जाता है। प्रसाद को जितना हो सके बांटा जाए तो उतना अच्छा रहता है, जिससे लक्ष्मी माता का प्रचार होता है। और लक्ष्मी माता किसको नहीं चाहिए, सबकी को लक्ष्मी माता चाहिए होती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ सभी के घर में धन लक्ष्मी माता आए, सबकी इच्छा पूर्णी हो, सब इस संसार में सुखी रहें, इसी मन्नत के साथ आप इस व्रत को रखिएगा। और तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। उसके बाद आप कमलगट्टे की जो माला होती है उससे ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार, और उसके बाद उसको वहीं पर रख सकते हैं। ये तो आप डेली भी करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।